हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसी निकाली है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको पीएनबी स्पेशल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 350 पोस्टों के लिए आपका निकाला गया है। तो सिंपली जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो आपको देखने को मिल जाएगी। क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, क्या, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ में जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा आपको और अप्लाई लिंक भी देखने को यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे। तो चलिए बस इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा निकाला गया है। ठीक है। ओपनिंग डेट की बात करें तो 3 मार्च 2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और कल मंडे से ये फॉर्म आपका स्टार्ट होने वाला है। क्लोजिंग डेट आपकी इसकी 24/3/2025 आपकी रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो 24/3/2025 से पहले जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकता है। अब ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो वो आपका अप्रैल या मई के अंदर होने वाला है। डेट अभी रिलीज नहीं की गई है, बट आपका अप्रैल या मई के अंदर वो हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी आपकी वैकेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले आपका ऑफिसर कैडेट हो गया, ठीक है, जिसमें आपकी 250 वैकेंसी आपकी दी हुई है, जिसमें आपकी सैलरी है 48,480 आपकी रहने वाली है। उसका ऑफिस इंडस्ट्री हो गया, जिसमें 75 वैकेंसी है, उसमें भी आपकी सेम सैलरी रहने वाली है। फिर आपका मैनेजर आईटी हो गया, जिसमें 5 वैकेंसी है, जिसमें 64,820 आपकी सैलरी रहने वाली है। एक सीनियर मैनेजर आईटी हो गया, उसकी 5 वैकेंसी है, जिसमें 85,920 सैलरी रहने वाली है। फिर आपकी मैनेजर डाटा साइंटिस्ट हो गया, जिसमें 3 वैकेंसी है, जिसमें 64,820 आपकी सैलरी रहने वाली है। फिर आपका होगा सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट होगा, जिसमें 2 वैकेंसी दी हुई है, इसमें भी 85,920 आपकी सैलरी रहने वाली है। फिर आपका मैनेजर साइबर सिक्योरिटी हो गया आपका, जिसमें 64,820 आपकी रहने वाली है। फिर आपको होगा सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, जिसकी 5 वैकेंसी है, जिसमें भी आपको 85,920 आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। तो ऐसे मिलाकर आपकी जो टोटल वैकेंसी है 350 वैकेंसी आपका यहाँ पर रहती है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज भी आपको बताया गया है कि कैटेगरी वाइज आपको कितनी कितनी वैकेंसी आपको मिलती है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद एज हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, सर्टिफिकेट हो गया या पोस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट वर्क हो गया, वो सारा आपका है। वो 24/3/2025 से आपकी जो क्लोजिंग डेट है वो मानी जाएगी, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा अगर पास कोई भी रिजल्ट आपका पेंडिंग है या कोई सर्टिफिकेट है, वो 24/3/2025 से पहले आपका हो जाना चाहिए। यदि उसके बाद का कोई आता है तो आप उसमें क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर बताया कैलकुलेशन और परसेंटेज बताया है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 60% आपकी होनी चाहिए। जैसे मैं 59.99 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको भी क्वालिफाई ये नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो आपका 60% से ऊपर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप इसमें आप एलिजिबल हो पाएंगे। एज रिलेक्शन आपको वही सेम मिलती है आपको। यदि आप SC/ST से तो 5 साल मिल जाती है, OBC से 3 साल, PS कैटेगरी से आता है तो 10 साल, आपको एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5 साल की। ठीक है, या आप 1984 के राइट्स से वो इफेक्टेड हैं तो आप दंगों से, तो आप 5 साल आपको मिल जाती है। तो ये सारा आपको सेम आपको गवर्नमेंट के हिसाब से मिल जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपका इंटरव्यू प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट में आपका क्या क्या है, तो पहला आपका रीजनिंग हो गया, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। फिर इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ये आपका पार्ट 1 रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 में पर्सनल नॉलेज आएगी आपकी 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स की। तो ये पार्ट 1 में आपका एक क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स का रहेगा, तो पार्ट 2 है उसमें एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल 120 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो वो बताया। साथ में बताया कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग पे हमें दी हुई है। साथ में आपको ये भी बताया गया है कि आपको दोनों पार्टों के अंदर आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पार्ट 2 में के अंदर आप क्वालिफाई हो गए लेकिन पार्ट 1 में आप क्वालिफाई नहीं हुए। जब तक आप पार्ट 1 में क्वालिफाई नहीं होंगे, आप पार्ट 2 के अंदर आप एंटर ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको दोनों के अंदर क्वालिफाई होना, पार्ट 1 में क्वालिफाई करेंगे तभी आप पार्ट 2 के अंदर जा पाएंगे। ठीक है, तो दोनों में आपका पास होना जरूरी है, क्वालिफाई होना जरूरी है, वो आपको यहाँ बताया गया है। उसी के बाद आपको जो है
पर्सनल इंटरव्यू के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो आपका पर्सनल इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, वो आपको यहाँ बताया गया है। फिर आपके एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं, जहाँ आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे वो आपको सेंटर स्टेट बताए गए हैं, और ये आपको सेंटर बताया कहाँ कहाँ का आपको आ सकती जगह, तो जो भी आपका नियर पड़ता है आप वहाँ जाकर इसका एग्जाम दे सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए, यदि आप SC ST या PH कैटेगरी से आते हैं तो 50 प्लस GST लगने वाला, तो रुपीज़ आपके 59 रुपीज़ आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। यदि अदर कैटेगरी के लिए 1000 प्लस GST मतलब 1180 रुपये आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। हाउ टू अप्लाई, तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और 3/3/2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और 24 मार्च 2025 तक ये इसका फॉर्म आपका रहेगा। तो उसके बीच में आप जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। कहाँ जाना है आपको, इनकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और वहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू जो भी आपको डिटेल्स फॉर्म मांगता है वो आपको डालकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो आपको बताया गया है। उसके अलावा आपका बॉन्ड भी दिया गया है, ठीक है। यदि आप स्केल 1 का है तो आपका जो बॉन्ड है वो 1 लाख का रहना, 3 साल का आपका पीरियड रहेगा बॉन्ड का। स्केल 2 के लिए आपका जो है 2 लाख का बॉन्ड है और 3 साल का आपका रहने वाला है, और जो स्केल 3 है उसका 3 लाख का बॉन्ड रहने वाला है और 5 साल तक का बॉन्ड पीरियड रहने वाला है। साथ में क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, जो आपका सिविल स्कोर है वो 680 से ऊपर होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे, ना तो ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री यदि बेकार है या डिफॉल्टर है तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो आपको यहाँ बताया गया है। उसके बाद आगे आपकी पोस्ट आ गई ऑफिसर कैडेट की बात है। स्केल आपका 1 का रहने वाला है, मिनिमम जो एज मानी गई है इसमें 21 साल से लेकर 30 साल आपकी रहने वाली है। जो कट मानी जाएगी एज की वो 1/1/2025 आपकी काउंट की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात की है तो आपको CA होना चाहिए, या आपका ICWA होना चाहिए, या CFA होना चाहिए, या फुल टाइम आपका MBA होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये आपसे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। साथ में फुल टाइम आपका MBA होना चाहिए, और मिनिमम आपका 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। ऑफिसर इंडस्ट्री हो गई है, जिसमें स्केल आपका 1 का रहेगा, मिनिमम आपका 21 साल से लेकर 30 साल यही बताई गई है। फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, BA BTech होना चाहिए, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब का डिसिप्लिन में आपने किया हुआ है, और 60% आपके मार्क्स हैं, तो आप इसके अंदर अवेलेबल हैं। साथ में फुल टाइम डिग्री यदि MTech MBA आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ये भी बताया गया आपको। उसके बाद आपका मैनेजर IT हो गया, स्केल आपका 2 का रहेगा, मिनिमम 25 साल से लेकर 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। फुल टाइम डिग्री मांगी है, BA BTech कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, या फुल टाइम MCA होना चाहिए आपका, जिसमें आपके 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ में आपके फुल टाइम यदि आपके पास ME MTech की डिग्री है आपके पास तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो वो भी आपको बताया गया है। साथ में मैंडेटरी किया गया है आपके लिए JNAI AI/ML सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये आपको मैंडेटरी किया गया है। साथ में मिनिमम 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए IT सिस्टम इन डिप्लॉइंग फॉर AI या ML मॉडल्स के अंदर। ऐसे सेम सीनियर मैनेजर के अंदर है आपका, मिनिमम एज आपकी 27 से लेकर 38 साल रहने वाली है, सेम क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है, और यहाँ पर आपसे मिनिमम 3 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा है IT विद एक्सपीरियंस फॉर AI एंड ML सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो वो आपको बताया गया है। फिर आपका गया मैनेजर डाटा साइंटिस्ट हो गया, मिनिमम 25 साल से लेकर 35 साल आपकी एज तय है, फुल टाइम डिग्री है, BA BTech होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस के अंदर, डाटा साइंस एंड के अंदर आपने किया हुआ है, और 60% आपके मार्क्स हैं, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। या फुल टाइम मास्टर डिग्री आपके पास है AI या डाटा साइंटिस्ट में, या डाटा साइंस में, या कंप्यूटर साइंस में, तो आपको इसके अंदर प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। मैंडेटरी आपको यह JNAI या AI मॉडल सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे आपके पास मैंडेटरी दिया गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए फॉर AI एंड ML विद एक्सपीरियंस फॉर MPL एंड मॉडल डेवलपमेंट में, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। सेम आपका सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट में रहने वाला है, जिसमें एज आपकी 27 से लेकर 38 साल रहने वाली है, सेम क्वालिफिकेशन है, और जो एक्सपीरियंस आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है डाटा साइंटिस्ट एंड AI के अंदर। फिर आपका क्या मैनेजर साइबर सिक्योरिटी होगा, मिनिमम एज आपकी 25 से लेकर 35 साल मांगा गई है, फुल टाइम BA BTech इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फुल टाइम आपने MCA किया हो, ठीक है, 60% आपके मार्क्स हो, या फुल टाइम आपका डिग्री ME MTech किया हुआ तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ में ये मैंडेटरी किया हुआ है, एटलीस्ट इसमें से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो वो बताया गया है। तो टोटल 16 सर्टिफिकेट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई सर्टिफिकेट आपके पास एक होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए IT, और एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैनेजिंग एंड हैंडलिंग एक्सपीरियंस फॉर IT एंड साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है, तो वो आपको बताया गया है। तो आप एक बार ये नोटिफिकेशन खोल के एक बार डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी हो गया आपका,
मिनिमम एज 27 से लेकर 38 साल बताई गई है। सेम क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। सेम सिक्योरिटी आपकी यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो आपसे मांगे गए हैं। जो एक्सपीरियंस है 5 साल का आपके साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। तो बाकी चीज़ें और नीचे तो है नहीं। बाकी एक बार आप इसका नोटिफिकेशन खोल के एक बार जो भी आप जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन एक बार। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही चीज़ें। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है 24 मार्च 2025 से पहले तक इसका जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये हमारी जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।